सुलेमान अलैहि अस्सलाम नबी दाऊद अलैहि अस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम सिर्फ नबी ही नहीं थे बल्कि बहुत ज़्यादा ताकत रखने वाले बादशाह भी थे। अब अलैहि अस्सलाम ने ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की। अल्लाह ने अब अलैहि अस्सलाम को ऐसी ताकतें दी थीं जिनके बारे में सोचकर अक्ल दंग रह जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहि अस्सलाम बचपन ही से बहुत ज़्यादा सूझबूझ, अक्ल और समझ रखते थे। सामने वाली की बात जल्द समझ लेते, नतीजा निकालते और फैसला करते। एक मर्तबा अब अलैहि अस्सलाम ने कम उम्री में अपनी दानाई की बातों और कानून का उसूल बनाकर सबको चौंका दिया था। हुआ यूं कि एक रोज़ गुस्से में भरे हुए दो आदमी हज़रत दाऊद अलैहि अस्सलाम के पास आए और इनमें से एक ने कहा, ए नबी अलैहि अस्सलाम, मेरा गल्ले से भरा हुआ खेत था, क्यों इस आदमी की भेड़ बकरियां इसमें घुस आईं और मेरी खड़ी फसल तबाह कर गईं। ये दाऊद अलैहि अस्सलाम ने सारा किस्सा सुनकर फैसला सुनाया। चरवाहा है कि गलती से किसान का नुकसान हुआ, इसलिए वो अपनी भेड़ बकरियां किसान को दे, इससे इसका नुकसान पूरा होगा। पास ही बैठे सुलेमान अलैहि अस्सलाम, जो इस वक्त कम उम्र थे, अपने वालिद से अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर, आप अलैहि अस्सलाम का फैसला बिल्कुल सही है, मगर क्या मैं अपनी राय दे सकता हूँ? दाऊद अलैहि अस्सलाम ने कहा, हाँ जरूर दो। सुलेमान अलैहि अस्सलाम ने अदब से कहा, मेरा मशवरा है कि चरवाहे के सब जानवर किसान को दिए जाएं, वो उनके दूध और ऊन से फायदा उठाए और किसान का खेत चरवाहे के हवाले किया जाए। वो इसमें हल चलाए, अनाज उगाए, जब फसल पक कर तैयार हो तब चरवाहा खेत किसान को वापस करे और किसान भेड़ बकरियां उनके मालिक को लूटा दे। इस तरह दोनों को ये बात समझ में आ जाएगी कि किसी की मेहनत पर पानी फेरना कैसा लगता है। हमें न सिर्फ अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए बल्कि दूसरों की चीज़ों की भी हिफाजत करनी चाहिए।